नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव का स्पोर्ट्स सेगमेंट और मैं हूं आपके साथ चंदन गुप्ता। स्पोर्ट्स सेगमेंट में आज आप देखेंगे क्रिकेटर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का ज़मीन से लेकर आसमान तक का सफ़र। टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ के कहने पर यशस्वी जायसवाल को वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप फाइनल के लिए इंडियन टीम में शामिल किया गया है। ये मुकाबला लंदन के ओवल मैदान पर बुधवार 7 जून से रविवार 11 जून तक खेला जाएगा। यशस्वी जायसवाल को ऋतुराज गायकवाड़ की जगह टीम इंडिया में बतौर स्टैंड बाय बल्लेबाज शामिल किया गया है। ऋतुराज ने बोर्ड को जानकारी दी है कि वह 3 और 4 जून को शादी करने जा रहे हैं, तो वो टीम के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। टीम मैनेजमेंट ने यशस्वी को रेड बॉल से ट्रेनिंग के लिए कहा है। उनके पास वीज़ा पहले से ही था, ऐसे में वह 30 मई को इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए हैं। राजस्थान रॉयल्स से खेलने वाले इस युवा बल्लेबाज ने IPL 2023 में 14 पारियों में 625 रन बनाए। वहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट में 5 मैचों में उनके बल्ले से 404 रन आए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का उनका औसत 80 का है। राजस्थान रॉयल्स का कोच रहने के दौरान ही राहुल द्रविड़ ने कहा था कि यशस्वी हिंदुस्तान क्रिकेट का भविष्य है। ऋतुराज गायकवाड़ को BCCI ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 जून से होने वाले फाइनल के लिए बतौर ओपनर स्टैंड बाय के तौर पर रखा था। उन्होंने बोर्ड को जानकारी दी थी कि वे 5 जून के बाद टीम से जुड़ सकते हैं, लेकिन कोच राहुल द्रविड़ को जल्द उनकी रिप्लेसमेंट चाहिए थी। राहुल द्रविड़ इस बड़े मुकाबले से पहले किसी किस्म की लापरवाही बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि यशस्वी जायसवाल को इसलिए टीम में जगह दी गई क्योंकि गायकवाड़ ने बताया है कि वह अपनी शादी के कारण समय पर रवाना नहीं हो पाएंगे। कोच राहुल द्रविड़ ने सिलेक्टर से उनका विकल्प मांगा, इस कारण यशस्वी को चुना गया। IPL 2023 में बल्ले से छा जाने वाले यशस्वी जायसवाल का क्रिकेटिंग कैरियर दिसंबर जनवरी की कड़ाके की ठंड में ट्रक की छत पर सफ़र करते हुए मैच खेलने से शुरू हुआ था। इस IPL में 5 अर्धशतक और 1 शतक जड़कर सुर्खियों में आए यशस्वी की शुरुआत मुंबई से नहीं बल्कि NNS क्रिकेट एकेडमी, कलिंजरा रोड, झिंगटपुरा, सुरियावा, भदोई, UP से शुरू हुई थी। NNS क्रिकेट एकेडमी ही वह जगह है जहां 7 वर्ष की उम्र में नन्हे यशस्वी को उनके माता पिता ने क्रिकेट की शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा था। यह क्रिकेट एकेडमी उत्तर प्रदेश के मशहूर क्रिकेट कोच आरिफ हुसैन की थी। यशस्वी को कोच आरिफ ने लगभग 5 साल तक अपने नेतृत्व में ट्रेन किया। 2008 से लेकर 2012 तक यशस्वी जायसवाल ने क्रिकेट की ABCD आरिफ हुसैन से सीखी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रेनिंग के दौरान साल भर के भीतर ही यशस्वी ने एकेडमी की सीनियर टीम में जगह बना ली थी। कोच बताते हैं कि यशस्वी शुरुआत से ही बेहद अनुशासित खिलाड़ी थे। जो भी सीखने के लिए दिया जाता था, यशस्वी पूरी शिद्दत से वो टास्क कंप्लीट करते थे। यशस्वी गेंदबाजी में लेग स्पिन डालते थे और 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भी आते थे। सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में ही यशस्वी ने अपने क्लब की सीनियर टीम को कई जगह मुकाबले जिता कर दिए। उसी दौर में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में लेदर बॉल का बड़ा टूर्नामेंट चल रहा था और यशस्वी की टीम अंत में जाकर फंस गई थी। विपक्षी टीम के धुरंधर तेज गेंदबाज लगातार बल्लेबाजों को इम्तिहान के लिए मजबूर कर रहे थे। तब नन्हे यशस्वी ने उन गेंदबाजों का डटकर सामना किया और अंत में चौका जड़कर अपनी टीम को विजेता भी बना दिया। 2008 से लेकर 2012 के बीच लगातार 5 वर्षों तक कोच आरिफ के साथ उनकी पूरी टीम लोडेड ट्रक पर बैठकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने जाती थी। दूर की यात्रा के दौरान अक्सर टिकट के पैसे नहीं होते थे, तो बेटिकट यात्रा कर रही पूरी टीम से कभी TT भी टिकट की मांग नहीं किया करते थे। हर कोई नन्हे बच्चों के सपने साकार करने में अपने स्तर पर योगदान देना चाहता था। UP के अंडर 14 टीम में सिलेक्शन ना होने पर कोच आरिफ खान ने मैनेजर इसराइल अंसारी के साथ यशस्वी को मुंबई भेज दिया। मुंबई के नाला सुपारा में यशस्वी जायसवाल का पहला आशियाना था। वह वहीं से अपने ग्रुप के साथ प्रैक्टिस करने आज़ाद मैदान जाया करते थे, पर यशस्वी के अंकल का किराए का घर उतना बड़ा नहीं था जहां वह रह सके, अपनी क्रिकेट की तैयारी जारी रख सके। यहां से यशस्वी ने कालबा देवी डेयरी में रात के आशियाने की उम्मीद में काम भी किया।
एक दिन ये कहते हुए यशस्वी का पूरा सामान भी फेंक दिया गया कि वह कुछ नहीं करते हैं, डेयरी के कार्यों में सहायता भी नहीं करते हैं, बल्कि दिन भर क्रिकेट के अभ्यास के बाद थककर चूर हो जाने के कारण सो जाते हैं। इसके बाद कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद यशस्वी को आज़ाद मैदान के टेंट में रहने की जगह मिल गई। भीषण गर्मी के दौरान उस टेंट में सो पाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए यशस्वी अक्सर रात में बीच मैदान में बिस्तर लगाते थे। पर खुले में सोने का नतीजा ये हुआ कि एक रात यशस्वी की आंख में कीड़े ने काट लिया। उनकी आंख बहुत ज़्यादा फूल गई थी। उस दिन के बाद से वो चाहे दिन हो चाहे रात, उस दिन के बाद से चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, यशस्वी टेंट में ही सोते थे। इसके बाद गुजारा करने के लिए आज़ाद मैदान में होने वाली रामलीला में यशस्वी पानी पूरी और फल बेचने में मदद करने लगे। ऐसे कई रातें आई जब जिस ग्राउंडमैन के साथ वह रहते थे उससे उनकी लड़ाई हो गई और बदले में यशस्वी को भूखा ही सोना पड़ता था। रामलीला के दौरान कई बार यशस्वी के साथ प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी उनकी दुकान पर गोलगप्पे खाने आते थे। यशस्वी को उस वक्त बहुत बुरा लगता था, शर्म भी आती थी। यशस्वी देखते थे कि दूसरे खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग सेशन के दौरान उनके माता पिता लंच लेकर आते थे, पर यशस्वी को तो टेंट में ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलता था। लंच और डिनर भी खुद से रोटी और सब्जी बनाने के बाद ही नसीब हो पाता था। यशस्वी कहते हैं कि मुझे वो दिन भी अच्छे से याद है जब मैं लगभग बेशर्म हो गया था। मैं अपने टीममेट्स के साथ लंच के लिए जाता था, ये जानते हुए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं उनसे कहता था पैसे नहीं है लेकिन भूख है। जब एक दो टीममेट चिढ़ाते थे तो मैं गुस्से में जवाब नहीं देता था, आंसू पीकर रह जाता था। ये सब बातें यशस्वी ने अपने बचपन के कोच और परिवार को उस वक्त बिल्कुल नहीं बताई। उन्हें डर था कि सच्चाई पता चलने पर परिवार उनको वापस बुला लेगा और फिर उनका हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेलने का सपना अधूरा रह जाएगा। यशस्वी जायसवाल की क्रिकेटिंग प्रतिभा को निखारने में उनके बचपन के कोच आरिफ खान का बड़ा योगदान रहा है। कोच और परिवार की तमाम उम्मीदें आज पूरी हो रही है। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आईपीएल के जरिए ध्रुव तारा बनकर चमक रहे यशस्वी का टीम इंडिया के लिए खेलना लंबे अरसे तक के लिए पक्का हो गया है। उम्मीद है कि 21 वर्षीय युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल और उनके कोच आरिफ खान का संघर्ष रंग लाएगा। यशस्वी अपनी बल्लेबाजी से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और साल के अंत में होने वाला ओडीआई वर्ल्ड कप टीम इंडिया को जरूर जिताएगा।